नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जब विक्रम नोएना को छोड़ने के लिए जा रहा है, तो कहीं न कहीं विक्रम ये बोलता है कि धीरे-धीरे प्यार को बढ़ाना है, तो नोएना एकदम क्लियर कर देती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो विक्रम कहता है, "हाँ, मैं जानता हूँ, वो तो मैं मज़ाक कर रहा हूँ कि हमारे बीच में आगे प्यार नहीं बढ़ सकता, पर हाँ, एक चीज़ बढ़ सकती है दोस्ती। क्या दोस्ती करोगी?" तो एकदम नोएना कहती है कि, "हाँ, ठीक है, दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।" उधर मीर और तुलसी आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि एकदम से परी का कॉल आता है कि पापा ये देखिए मेरे नोट्स पर कॉफ़ी गिर गई है और ये जो संध्या दीदी हैं उन्होंने मेरे सारे नोट्स ख़राब कर दिए हैं। क्या आप कल सुबह सुनील के द्वारा वो नोट्स लेकर आ जाएँगे? तो फिर मीर एकदम परेशान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे हो गया? तो कहते हैं मुझे पता नहीं है, शायद दीदी मेरा पढ़ना पसंद नहीं करती हैं। तो एकदम से तुलसी कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है? कहते मुझे भी नहीं पता है। तो कहते हैं हम लोग फिर आते हैं। तो परी कहती है नहीं नहीं, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सुनील से कहकर वो नोट्स कल सुबह मेरे पास भेज दीजिए। जैसे ही वो फ़ोन रखते हैं और परी कहती है देखा मेरा गेम कितना अच्छा है, अब पापा को पता चलेगा और इस घर वालों को भी पता चलेगा। वहीं पर कहीं न कहीं वृंदा अपने घर में जल्दी-जल्दी किचन तैयार कर रही है क्योंकि उसे ऑफ़िस जाना है। अंगद का फ़ोन आ सकता है, वो सोचती है कि बॉस का फ़ोन आ जाएगा, पर रणविजय का जो दोस्त है वो बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आता है। आई देखकर खुश हो जाती है कि इतना पैसा इसके पास कहाँ से है, तो वो चाह रही है कि कहीं न कहीं वृंदा का रिश्ता उससे बन जाए और वो उस तरीके से समझे। और रणविजय का जो दोस्त है वो भी कोशिश कर रहा है कि वृंदा के साथ उसका संबंध हो जाए। वहीं पर नोएना, विक्रम दोनों एक ही होटल में पहुंचते हैं और कहते हैं हमारे पास मीर का कॉल आया था, यहाँ आज हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो कहीं न कहीं विक्रम और नोएना आपस में सोचने लगते हैं कि ये ज़रूर मीर की चाल है जो हमें एक साथ मिलाना चाह रहा है। तो कहीं न कहीं नोएना ये कहती है कि मैं अपने लिए बहुत क्लियर हूँ कि मैं विक्रम से प्यार नहीं कर सकती हूँ, मैं मिहिर से करती हूँ। और विक्रम भी कहीं न कहीं क्लियर हो जाता है कि हमारा प्यार शायद आगे नहीं बढ़ सकता, पर ठीक है। तो वो कहते हैं कि चलें फिर यहाँ से। तो एकदम से नोएना कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमें यहाँ से चलने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बैठते हैं और बात करते हैं। फिर उसके बाद दिखाते हैं कि मिताली जो नोएना की दोस्त विदेश से आई थी, वो उसका पैक करने लगती है सामान। तो नोएना कहती है नहीं नहीं, पैक करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं अनपैक कर दूँ, मैं यहीं पर रहूँगी। अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा जो प्यार है वो मुझे यहीं मिल सकता है और अगले जन्म में अगर मिहिर मुझे मिला तो मैं तुलसी को नहीं आने दूँगी, पर इस जन्म में मैं तुलसी के बीच में भी नहीं आऊँगी। मैं उसको मिहिर को एक बार देख लेती हूँ 5 या 10 मिनट के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग जाता है, मुझे शांति मिलती है और कहीं न कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसकी दोस्त सुजू जो मिताली है ये कहते कि ऐसे तुम जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो, तुम उन लोगों के बीच में आ रही हो। तो नोएना कहती है मैं उनके बीच में नहीं आ रही हूँ, बस मैं अपने आप को संतुष्ट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मीर को देखना। तो वो कहती है चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। इधर परी इंदिरा के पास आती है और कहती है माँ जी चलिए मैं आज ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो इंदिरा एकदम नाराज़ होकर कहती है नहीं, तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पापा के लिए तुम्हारे नाश्ता बना रही हूँ और चाय बना रही हूँ। तो कहती है ठीक है मैं चाय बना दूँगी। तो इंदिरा कहती है अगर तुम्हें चाय बनाना है तो पापा की चाय में तुम यहाँ चीनी मत डालना, क्योंकि उनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो उन्हें शुगर आर्टिफिशियल शुगर जो बाहर रखी है उसको डाल देना। जैसे इंदिरा ये बोल कर जाती है, परी चाय ज़रूर बनाने लगती है पर उसमें बहुत सारी चीनी डाल देती है और कहती है आज देखना क्या घर का माहौल ख़राब होगा। फिर परी वो चाय लेकर जाती है, पर जो उनका घर का नौकर होता है वो देख लेता है। फिर वो चाय आगे दिखाते हैं कि जो उसके ससुर हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है और उनकी शुगर जो है 350 के आसपास आने लगती है। तो कहते हैं ऐसा क्या हो गया, क्या खाया, क्या पिया? तो सब कहते हैं कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं दिया। प्रिया से पूछते नहीं, संध्या से पूछते नहीं, तो किसने दिया? तो वो एकदम से वो जो उनका काम करने वाला था वो कहते कि कहीं परी भाभी की तो चाय बाबूजी ने नहीं पी ली? तो कहते हाँ वही पी है। अरे उसमें तो चाय डाल दी थी भाभी ने। तो एकदम इंदिरा को गुस्सा आता है और कहते परी कि तुमने ऐसा क्यों किया? जब मैंने तुमसे कहा था कि आर्टिफिशियल शुगर डालना, तो तुमने पापा की चाय में चीनी क्यों डाली? एकदम से अजय आता है और कहता है परी से कि ये परी तुमने क्या किया? तो कहते मैंने जानबूझ के नहीं किया, माता जी ने मुझे बताया ही नहीं था कि आर्टिफिशियल शुगर डालनी है। तो एकदम अजय कहता है ऐसा नहीं हो सकता, माँ कभी झूठ नहीं बोलती है, इसलिए तुम उनसे सॉरी करो। ये सुनते ही वो सॉरी तो ज़रूर कर देती है पापा को, पर उधर वो मिहिर को कॉल लगा देती है कि पापा आज मेरे साथ ऐसा हुआ, अजय भी मेरे पे नाराज़ होने लगा, मुझे इस घर में अच्छा नहीं लग रहा, सब मेरे साथ गंदा व्यवहार करते हैं।
और फिर उसके बाद जैसे ही फ़ोन रखती है और कहती है, देखा अब इस घर में मैं तहलका मचाऊँगी। अब सबको पता चलेगा कि मैं कैसी हूँ और अब ये डाइवोर्स होकर ही रहेगा। फिर कहीं न कहीं परी जब कमरे में आती है तो अजय उससे कहता है कि परी तुम्हें कहीं तुम नाराज़ तो नहीं हो, जो आज मैंने तुमसे ऐसा कहा? एक्चुअली में पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उसी बीच में अजय का फ़ोन बजता है, तो जो अक्षय है उसका कॉल आता है, तो वो परी पूछती है कौन है? कहती है अक्षय वही है जो हम पर जो प्रिया है उसके लिए जो रिश्ता देख रहे हैं। बहुत अच्छा लड़का है, कल वो लोग आएँगे। तो ये सुनते ही परी एकदम अलर्ट हो जाती है और वो फ़ोन कहती है मैं मोबाइल को चार्ज पर रख दूँ, और कहीं न कहीं वो कुछ नंबर उसमें से नोट करती है और कहती है अब आएगा कल मज़ा। इस घर में सबको पता चलेगा मैं किस तरीके से क्या तांडव करती हूँ, और कल माँ और पापा मुझे लेने आएँगे और इस घर से मैं चली जाऊँगी। तो आपको भी लगता है कि क्या परी इस घर में ख़राब माहौल बनाएगी? क्या नोएना और विक्रम का प्यार आगे बढ़ेगा? कि इस तरीके से आगे क्या होंगी चीज़ें? जुड़े रहिए मुझसे।